सहज अनुभव रूप को छोड़कर यहाँ आ पड़ी है। तूने अपने उस विशुद्ध अविनाशी और विकार रहित परम सुख स्वरूप को छोड़ दिया है, व्यर्थ ही दुख भोग रहा है। जैसे कोई राजा सपने में राज छोड़कर कैद खाने में पड़ जाता है, सपने में व्यर्थ ही दुखी होता है। व्यर्थ क्या, स्वप्न में सच्चा जैसा लगता है, अर्थात सपने में भी राजा राजा ही है, परंतु मोहवश अपने संकल्प से राज्य से वंचित होकर कारागार में पड़ जाता है। मोह से सोच करके अगर ऐसा कुछ हो गया तो, बाई चांस में जेल में पड़ गया तो, बाई चांस मेरा राज्य वैभव धन नष्ट हो गया तो, इसी भ्रम में कष्ट होता रहता है, दुखित होता रहता है, और जब तक जागता नहीं तब तक व्यर्थ ही दुख भोगता रहता है। इसी प्रकार जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप को भ्रमवश भूलकर जगत में अपने को माया से बंधा मान लेता है और दुखी होता रहता है। जीव भी यानी हम जीव इतने माया में बंधे हुए हैं कि बंध्यो कीर मरकट की नाई। मरकट माने बंदर। बंदर को चने बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन वो छोटे से मुंह के एक घड़े में रखे हैं। अगर वह चने निकालता है तो मुट्ठी बंद करेगा, मुट्ठी बंद करेगा तो घड़े में से हाथ निकलेगा नहीं, तो वह घड़े समेत उसको लेकर घूमता है मुट्ठी बंद करके, सोचता है चने मिल जाए, चने मिल जाए, लेकिन हाथ छोड़ेगा, चने छोड़ेगा, यानी मोह छोड़ेगा, यानी त्याग करेगा, तब सुखी हो जाएगा। ऐसे हमारा है, हम जीव मोह माया से बंधे हुए हैं, सारे घर को बांध कर रखना चाहते हैं, सारे घर का फाल बांधते हैं हम, सारे घर की जिम्मेदारी लेते हैं हम। अरे पढ़ गए, लिख गए, ब्याह शादी हो गए सब, अब अपने करो खाओ, जिम्मेदारी संभालो, फिर भी हम ऐसे पकड़ के बैठे हैं कि हमारा बस चले तो बच्चों के लिए कुछ करके रख जाएं ताकि इनको करना न पड़े। कितनी बड़ी भूल है, कितने बड़े मूर्ख हैं हम। हे रानी, तू मूर्ख है कि नहीं? माया से हमने बंधा हुआ मान लिया है, हमने हाथ से पेड़ पौधों को पकड़ लिया है, और हम छोड़ देंगे तो छूट जाएंगे। जब हम पकड़ लेते हैं फिर हल्ला मचाते हैं, अरे कोई छुड़ाए, अरे कोई छुड़ाए, कोई बचाए, लेकिन वो आते हैं गुरुजी और वो कहते हैं अरे छोड़ दे, हाथ खोल दे, तूने खुद ही पकड़ रखा है। गुरुजी की शरण में जाएंगे तो गुरुजी हमें निर्भय बना देंगे। गुरुजी तो बार बार कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे रोटी कपड़ा और मकान सब दूंगा, सुख और आनंद भी दूंगा, तू भजन कर, मेरी शरण में आ जा। लेकिन हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, सोचते हैं कि हम चले गए तो इन बच्चों का क्या होगा, इनके घर का क्या होगा, इनका घर न बिगड़ जाए, इनका कुछ हो न जाए। इतने हम मूर्ख हैं। अब आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि ते निज कर्म डोर दृढ़ कीनी, अपने करने गांठ गहि दीनी, अपने करने गांठ गहि दीनी। ताते परवश पर्यो अभागे, ता फल गर्व बास दुख आगे, ता फल गर्व बास दुख आगे। आगे अनेक समूह संस्कृत उदरगत जान्यो सोऊ, सिर हेठ ऊपर चरण संकट बात नहीं पूछे को। सो नित पुरी सजो मूत्र मल क्रम कर दमावत सोवई, कोमल शरीर गंभीर वेदन शीस धुन धुन रोवई, शीस धुन धुन रोवई। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे गुरुदेव। तुलसीदास जी कहते हैं हे जीव, तूने स्वयं ही अज्ञानता से अपने कर्म रूपी अपने जिम्मेदारी को की रस्सी को जबरदस्ती पकड़ रखा है और मजबूत कर ली है, और मजबूत कर ली है। जितना जितना वृद्धावस्था आती जा रही है
उतना मोह माया ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और अपने ही हाथों में उसने अविद्या की पक्की गांठ लगा दी है। अपने ही हाथों हम अज्ञानता को पकड़े बैठे हैं और ज़्यादा पक्की गांठ लगा दी है। इसी से हे अभागी, हे अभागिनी, तू परतंत्र पड़ा हुआ है, परतंत्र पड़ी है, पराधीन। पराधीन सपने सुख नाही। पराधीन कोई अच्छा लगता है? भगवान की शरण में स्वतंत्रता है। खूब भजन करो, आनंदित रहो, समय समय पे अपने दैनिक कार्य करो। और यहाँ हमने मोह माया को पकड़कर परतंत्रता बना ली है, पराधीनता बना ली है। और इसी का फल आगे गर्भ में रहने का दुख होता है। मोह माया में पड़कर जब हम मरते हैं तो दोबारा फिर जन्म लेते हैं। हालांकि हमारे गुरुजी कहते हैं हम तो खूब दोबारा जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ही सब मुक्त हो जाएंगे, पूरी दुनिया मुक्त हो जाएगी तो संसार कैसे चलेगा। इस संसार में सत्संग है, इस संसार में सत्संग अमृत वर्षा है, कथा है, भागवत कथा है, श्री रामचरितमानस में इतने इतने ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं और इतने इतने तीर्थ हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज, बहुत सुंदर सुंदर तीर्थ हैं इस भारत में। हम यहाँ बार बार जन्म लेना चाहेंगे। इस सुंदर स्थान को छोड़कर कौन जाना चाहेगा? यहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया, यहाँ श्री राम जी ने जन्म लिया, यहाँ देवी देवताओं ने प्रकट होकर लीलाएं की। इतना सुंदर देश है। हाँ, मृत्यु के समय कष्ट तो होगा, जानते हैं, लेकिन भगवान श्री गुरु जी से सत्संग से जुड़े रहने पर कष्ट नहीं होगा। ये मेरे गुरु जी कह रहे हैं, मैं अपने लिए कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही किसी के लिए, मैं किसी को समझा नहीं रही हूँ। हमारे मेरे श्री श्री मुरारी बापू जी की मैं कथा सुनती हूँ। वो कहते हैं कि मनुष्य जन्म लेकर कष्ट तो है ही, जन्मने के और मरने के, और बीच में जीवन में भी कष्ट होते ही हैं। हर तरह के कष्ट हैं, हजारों दुख हैं, उनको सब जानते हैं। किसी के पति चले गए जवानी में, किसी के बेटे चले गए जवानी में, छोटे बच्चों के पिता चले गए जवानी में। कितना कष्ट है, कितनी पराधीनता है, कितनी कष्ट की बात है। ये सब मनुष्य जन्म में ही आते हैं। गुरुजी कहते हैं कष्ट ना आए तो फिर जीवन क्या, खाली सुखी सुखी रहे आओ तो जीवन क्या। और ये दुख और सुख तो आते जाते ही रहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि इतने कष्ट हैं कि कोई बता नहीं सकता, फिर भी मनुष्य जन्म लेना चाहता है, क्योंकि यहाँ मथुरा है, वृंदावन है, श्री कृष्ण जी की प्रेम लीला है, श्री राधा रानी की प्रेम लीला है, प्रेम स्थली है। कितनी सुंदर जगह है, दिव्य है। वृंदावन धाम है, आनंद धाम, स्वर्ग, गोलोक धाम, ये सब पृथ्वी पर ही है। हमारे वो गुरु जी गाते हैं, एक सत्संग से प्रेम कर लो, सिर्फ एक को अपना बना लो, और एक को अपने बनाने के लिए ही उसको कहते हैं मोहब्बत, उसको कहते हैं प्रेम। फिर भी अकेला प्रेम किसी से करें तो भी चैन नहीं, कोई जीने नहीं देता। जैसे मीराबाई ने श्री कृष्ण से प्रेम किया था, उनको बेचारी ने कितने कष्ट पाए, ये सब जानते हैं। लोगों ने उन्हें जीने नहीं दिया चैन से एक मिनट भी। तो इसी पे एक दो लाइनें गाते हैं वो, मैं भी गा रही हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं वो। कि हजारों दुख हैं इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत का ही गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं
लगता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो ओ मेरे गुरुदेव कि हम क्या करें। बुझे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। हे हरि हे हरि हे हरि। किसके बिना दिल नहीं लगता? किसी हाड़ मास के मनुष्य के लिए नहीं है, ये सिर्फ राधा और कृष्ण के लिए है, वो हाड़ मास के नहीं है। और हम बड़ी उम्र की माताओं के लिए भी ये हाड़ मास के किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ सत्संग के लिए है। सत्संग के लिए के बिना अब कहीं मन नहीं लगता। बातें करें, 4 जने बैठे तो मन लगे, बातें करें तो श्री कृष्ण की, श्री राधा रानी की, श्री रामचंद्र जी की, यानी संतों का संग, सत्संग की बातें, भगवान के चरित्रों की कथाएं, इसके बिना अब मन नहीं लगता। ये है हकीकत असली में, जो सदा सदा ही साथ रहेगी। सत्संग जब तक साथ रहेगा जब तक हम मरेंगे। अगर हाड़ मास के मनुष्यों से हम प्रेम करते तो वो हमारे साथ न रहते, सदा सदा नहीं रहते ना। उनका जीवन मरण हमारे किसी के हाथ में नहीं है, प्रभु के हाथ में है। इसीलिए यहाँ सत्संग के लिए कही गई है ये बात, श्री कृष्ण के लिए, श्री राम जी के लिए। तो हम ऐसे ही कष्ट पाकर, दुखी होकर, मोह माया में बंधकर फिर पेट में जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं। संसार में अनेक क्लेशों के समूह हैं, जो अभी बताया। हजारों गम हैं इस दुनिया में अपने ही पराए, अनेकों क्लेश हैं। वह वही जानता है जो माता के पेट में पड़ा रहता है। माता के पेट में पड़ा है उसके बारे में तो संतों ने लिखा है, वो हमने सुना है, लेकिन हमने अपनी आँखों से भी देखा है। एक 64-65 साल के वृद्ध पुरुष हैं और तबीयत खराब हो गई है उनकी, बहुत बीमार हैं। उनके ऊपर नली पड़ी है, नीचे नली पड़ी है, और वो नलियों को छेड़ते हैं, हाथ लगाते हैं तो नलियों को न निकाल दें, इस वजह से उनके दोनों हाथ बांध रखे हैं। आवाज़ निकलती नहीं है, जवान चलती नहीं है, बोल सकते नहीं हैं, हाथ बांधे यूँ पशु की तरह पड़े हैं। ये बताओ कितना बड़ा कष्ट है। मनुष्य एक पशु की तरह बंधा पड़ा है, न बोल सकता न चल सकता, पशु ही तो है, मनुष्य होकर पशु की तरह पड़ा है। कितने कष्ट की बात है। यही तो दुख है। यह सब देखकर भी अगर हम भगवान का भजन नहीं करते तो हमसे ज़्यादा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। सामने दिख रहा है तब भी नहीं समझ रहे हैं। दूसरों के, जब जवान थे हम तो दूसरों के शरीर में हमने बुढ़ापा देखा तो हमने परवाह नहीं की। है ठीक है, सब बूढ़े होते, अपने बारे में कभी नहीं सोचा कि हम भी कभी बूढ़े होंगे। और जब हम संकट में पड़े रहते हैं, बीमार होते हैं, तो नोटों की गड्डियाँ हमारे बच्चे या घर वाले ले जाते हैं, डॉक्टर साहब हमारे मरीज को ठीक कर दो। लेकिन डॉक्टर कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों के हाथ में भी जीवन दान देना नहीं है। धन से अगर हम जीवन को जीत लेते, मृत्यु को जीत लेते, तो फिर दुनिया में कोई मरता ही नहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं इतने कष्ट हैं जीवन में। गर्भ में तो इतना कष्ट है कि सिर तो नीचे, गर्भ में माता के पेट में सिर नीचे होता है, पैर ऊपर रहते हैं। इस भयानक संकट के समय कोई भी बात नहीं पूछता। कौन पूछता है? और क्या कोई कर सकता है? पूछ भी लेगा तो क्या कर लेगा? रक्त, मल और मूत्र और विष्ठा, कीड़े और कीच से भरे हुए गर्भ में सोता रहता है। कोमल शरीर में जब बड़ा भारी वेदना होती है तब वह सिर धुन धुन कर रोता है। सोचता है प्रभु मुझे जल्दी से बाहर निकालिए, अब मैं बाहर आऊँगा, संसार में आऊँगा तो भजन करूँगा, इसलिए प्रभु मुझे
जल्दी से मुक्त कर दीजिए। ऐसे ही जो बीमार आदमी है, जो हमने भी देखा है आँखों से, वह पड़ा पड़ा सोच रहा होगा या तो प्रभु मुझे ठीक कर दीजिए या फिर मुझे जल्दी से जल्दी उठा लीजिए जिससे मैं मुक्त हो जाऊँ। मैं पड़ा पड़ा कष्ट भोग रहा हूँ, क्या करूँ प्रभु। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, अभी तो हम जी रहे हैं तो समझ रहे हैं कुछ भी नहीं है। हमारा शरीर है, हम कभी मरेंगे नहीं। पता नहीं दुनिया मरी चली जा रही है, पर हम नहीं मरेंगे, हम बने ही रहेंगे। इसलिए भगवान से भजन, केवल भजन, और कोई नहीं बचा सकता। तो यहाँ में एक भजन गा रहे हैं कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे शीस पर भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे शीस पर भारी। हमारे शीस पर भारी। भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। भजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हे हरि, हे गुरुदेव। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी जान जाएगी। तुम्हारी जान जाएगी। यानी हमारे अंदर बैठा कौन है? इस शरीर के अंदर कौन बैठा है? प्रभु आप ही तो बैठे हो तत्व रूप से, तो आप ही की जान जाएगी। फिर कौन भजन करेगा, कौन कथा सत्संग करेगा? आत्मा को भी तो शरीर चाहिए मनुष्य रूप धारण करने के लिए, दुनिया में आने के लिए, मृत्यु लोक में आकर भजन करने के लिए चाहिए कि नहीं? इसीलिए यही सोच के साथ हमारे कि भगवान आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, उंगली पकड़ लीजिए, हमें छोड़िए मत, क्योंकि आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता। किसके बिना?
बनवारी के बिना, बनवारी श्री कृष्ण कन्हैया के बिना, श्री राधा रानी के बिना। राधा रानी का नाम लो, कृष्ण जी फौरन आ जाते हैं। और सत्संग के बिना, सत्संग जहाँ होता है वहाँ कृष्ण जी और राधा रानी फटाफट दौड़े चले जाते हैं। कि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो कि ओ गुरुदेव हम क्या करें। बुझे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। बुझे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो कि ओ गुरुदेव हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। हे हरि, हे हरि, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें। हे नाथ ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। तो आज की कथा यहीं विराम लेती है। जो गलती हो क्षमा करना, और अंत तक अवश्य सुने सब, और इसे शेयर करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कथा विश्राम लेते हैं, चलो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम।